मकर का मासिक राशिफल 1 जून से 30 जून 2024। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन ग्रहों का गठजोड़ यह बता रहा है कि आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे कि दूसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में मंगल और पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में उपस्थित रहेंगे। शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर भी होगा, जिससे चतुर्थ व पंचम भाव विशेष रूप से ग्रहों से प्रभावित होंगे। इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। छाती में संक्रमण, जलन या किसी प्रकार की समस्या हो सकती है तथा पंचम भाव पर ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको मानसिक समस्या, व्याकुलता तथा उदर रोग होने की संभावना रह सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब बुध, शुक्र, सूर्य छठे भाव में आएंगे, तब आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति और ज्यादा ध्यान देना होगा। याद रखिए, आप यदि स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या को तो सुधारें ही, साथ ही अपने खाने पीने की आदतों पर भी ध्यान दें। कहीं उनकी वजह से आप बीमार तो नहीं होने जा रहे, ऐसा सोचकर काम करने से यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए खुशियों के साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आएगा, क्योंकि हर खुशी की कोई कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप अपने रिश्ते में रूमानियत से भरे रहेंगे, अपने प्रियतम के ज्यादा निकट आएंगे, उनसे अपने दिल का हर राज बताएंगे, उन्हें जी भरकर प्यार करेंगे, उन्हें कहीं घुमाने लेकर जाएंगे, कोई फिल्म दिखा सकते हैं, कहीं घूमने जाने के योग्य भी बनेंगे और उन्हें साथ खाने का न्योता भी दे सकते हैं। एक प्रकार से आप एक अच्छे प्रेमी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, लेकिन इसी समय आपके दिल में किसी और के लिए भी प्यार का अंकुर फूट सकता है। इस स्थिति से आपको बचना होगा, नहीं तो दो नाव में सवार होने के कारण आपके डूबने का खतरा बना रहेगा और आपका प्रेम जीवन खतरनाक रास्ते पर बढ़ जाएगा। महीने का उत्तरार्ध आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। जब केवल बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, तब आपको अपने प्रियतम को समझने में और उन्हें खुद को समझाने में सहायता मिलेगी। इस राशि के जो जातक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना अच्छा है। बस आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस दौरान बीमार पड़ सकते हैं। वैसे यह समय आप और आपके जीवन साथी को निकट लेकर आएगा और आपके बीच चल रही समस्याओं को भी दूर करेगा। आपको संतान से संबंधित खुशखबरी भी मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। इस महीने की शुरुआत में ही आपको एक नौकरी में बदलाव मिल सकता है, यानी कि यदि आप पहले से नौकरी बदलने की कोशिश में लगे थे तो आपकी यह कोशिश अब कामयाब हो सकती है और आपको एक अच्छी और ज्यादा कामयाबी देने वाली नौकरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि नौकरी में बदलाव के लिए उपयुक्त समय है। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में काम करते हैं जहां आपका स्थानांतरण हो सकता है, तो यह समय उसके लिए भी अनुकूल है। नौकरी में आपकी जमेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें भी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में शुक्र महाराज छठे भाव के स्वामी बुध और सूर्य के साथ छठे भाव में चले जाएंगे और वह समय आपको नौकरी में स्थापित वाला होगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा और आपकी मेहनत से आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह महीना आपको और भी ज्यादा अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। आप अपने प्रयासों से और अपने व्यावसायिक साझेदार के संयुक्त प्रयासों से अपने व्यापार को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में मंगल महाराज अपनी राशि के होंगे, जो आपके परिवार में धन संपत्ति का लाभ करा सकते हैं। जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप अपना घर बनाना चाहते थे तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है और आपका मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए कोई जमीन या मकान खरीदने में आपको कामयाबी मिल सकती है। आप जमीन खरीदकर उस पर मकान बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर होने के कारण अपने पुराने मकान में भी रिनोवेशन का काम
या सात सज्जा का काम करा सकते हैं, उसमें कुछ तोड़फोड़ कराकर कुछ बदलाव कर सकते हैं। चतुर्थ भाव पर शनि और मंगल का प्रभाव होने से माताजी के व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे। वह कुछ उग्र स्वभाव की हो सकती हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यह भी ध्यान रखें कि उनका मन संतुलित रहे। कोई उन्हें क्रोध ना दिलाए। शनिदेव दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। लोग आपके प्रति सहयोगी बनेंगे। तीसरे भाव में राहु मीन राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि और दूसरी ओर मंगल विराजमान रहने से आपके भाई बहनों को कुछ मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में यथासंभव मदद करें जिससे आपका